हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जुलाई 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, भारत की आयुष प्रणाली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। WHO की रिपोर्ट में भी विशेष स्थान मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, विशेष रूप से आयुष प्रणालियों के साथ AI में भारत के अग्रणी प्रयासों को मान्यता दी है। इस रिपोर्ट में भारत के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी सेवा, रिग्पा वगैरह को नवाचारों में शामिल किया गया। और HDFC की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में उपभोक्ता आधारित क्षेत्रों का विकास मिला जुला रहने का अनुमान है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह दावा किया है। चलिए खबर देखिए, पाकिस्तान और रूस ने स्टील मिल्स परियोजना बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में भारत के फार्मा सेक्टर की आय बढ़ेगी, लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट की आशंका है, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चारधाम के जैसे ही उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों पर भी अब यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जल्द ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ये नई योजना, नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। वहीं देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया। इससे राज्य में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के सोनापुर में ये भारत का पहला एक्वा पार्क उद्घाटन किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब मेक्सिको और EU यानी यूरोपियन यूनियन पर भी अपना गुस्सा निकाला। 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। बोले कि 1 अगस्त से ही ये लागू होगा। और ये टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर इन देशों ने जवाबी कार्रवाई की तो और भी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकी दी। और वहीं म्यांमार देश ने तो ट्रंप के 40% टैरिफ लगाने पर खुशी भी जताई। यहाँ के सैन्य नेता बोले कि हमारे लिए सम्मान की बात है। ट्रंप के लीडरशिप की भी तारीफ की। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि विमानन उद्योग को FY 26 में यानी वित्त वर्ष 2026 में 30 अरब के घाटे की संभावना है। भारत के विमानन उद्योग को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई। वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला इमारत ढही, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है। साल भर के बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और ऐसे हादसे अक्सर बारिश के मौसम में होते हैं। और देश भर में अभी मानसून का कहर भी काफी ज्यादा चल रहा है। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी बाढ़ जैसा माहौल देखा जा रहा। सड़कों पर 3 से 5 फीट तक पानी भर गया। छत्तीसगढ़ में नदी से कुछ युवकों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मंडी में फिर से लैंडस्लाइड हुआ। 250 सड़कें बंद पड़ी हैं। और भी दोस्तों आगे बताऊंगा मैं आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अगली मीटिंग 30 जुलाई को होने की संभावना है। पूर्व मंत्री बोले कि संविधान में नहीं बल्कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव काफी जरूरी है। चलिए खबर आ रही, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। और इस दरमियान PM मोदी ने कहा कि देश के युवा बनेंगे विकसित भारत के सिपाही। 16वां रोजगार मेले का आयोजन हुआ बीते दिन। और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 51,000 जॉब लेटर बांटे हैं। और कहा कि युवाओं का कौशल ही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अब तक इन 16 रोजगार मेलों में 9.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। और वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ। और भारत की सांस्कृतिक विरासत की इस उपलब्धि पर PM मोदी बोले कि हर भारतीय गदगद हुआ। इसके अलावा भी इस लिस्ट में मराठा काल के 12 किले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए हैं। लिस्ट में सिंधु और शिवनेरी जैसे दुर्ग भी शामिल हैं। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था। मराठा काल के कुल 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, जिसमें 11 किले महाराष्ट्र के हैं और एक तमिलनाडु का किला भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नामीबिया से लाई गई एक और चीता नभा की मौत हो गई। शिकार के दौरान इसके 2 पैर टूट गए थे। कुनो नेशनल पार्क में अब टोटल 26 चीते बचे हैं, जिनमें से 17 भारत में जन्मे हैं। और कोरोना पर बड़ी खबर आ रही कि भारत में फिर से तेजी से फैलने लगा कोरोना का नया वेरिएंट XFZ। अब तक इसके 206 मामले सामने आ चुके हैं। बुजुर्गों और बीमार लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा है। ये देख सकते हैं आप भारत के मानचित्र में कि कोविड-19 के XFZ वेरिएंट के कहां कितने मामले केस अभी सक्रिय चल रहे हैं। देश के हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि ये नया वेरिएंट हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। इससे बच निकलने की क्षमता है इसके पास, तो आप भी सावधान रहे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, टोयोटा ग्लेंजा का नया एडिशन लॉन्च हुआ। इसके हर वेरिएंट में अब आपको 6 एयरबैग मिलेंगे सेफ्टी के लिए और इसकी कीमत 7 लाख से भी कम है। वहीं खबर है, राजस्थान रत्नाकर के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर आज 13 जुलाई को भारत मंडपम में दिल्ली प्रगति मैदान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन होगा। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। वहीं भाषा विवाद को लेकर देखिए, आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM बोले कि तेलुगु भाषाओं में अगर माँ है तो हिंदी इसी की मौसी है। साउथ फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसा कमा रहे हैं, ये कैसा दोहरा रवैया है। पवन कल्याण ने भी हैदराबाद में राजभाषा विभाग के दक्षिण संवाद स्वर्ण जयंती समारोह में ये बयान दिए। उन्होंने कहा कि हमने IT सेक्टरों में अवसरों का फायदा उठाने के लिए इंग्लिश सीखी है, तो हिंदी से क्या नुकसान है, इसे सीखने के भी अपने फायदे हैं। ये आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM भी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 1 करोड़ का इनाम था घोषित, कईयों पर तो एक महिला नक्सली भी इसमें शामिल है। वहीं खबर आ रही कि फ्लिपकार्ट की नई सर्विस शुरू हुई। 40 मिनट के अंदर पुराना फोन बदलकर आपको नया हेडसेट दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट कंपनी लोगों के स्मार्टफोन एक्सचेंज करने के तरीके को नया शेप देना है और कंपनी ने अब अपने फ्लिपकार्ट मिनट्स प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के तहत एक्सप्रेस एक्सचेंज सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत ग्राहक महज 40 मिनट के अंदर अपना फोन बदलकर नया फोन पा सकते हैं ना। फिलहाल इसको कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया गया है, जैसे दिल्ली, मुंबई में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को हिदायत दी और कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रही है राज्य सरकारें। बजट अलॉट होने के बावजूद भी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कई राज्यों में नहीं लगाए गए और अब सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों की उदासीनता पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्भया फंड से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के लिए बजट दिया, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। हर साल लाखों लोगों की मौतें सड़क हादसों में हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण है यातायात के नियमों का उल्लंघन करना। तो अब सभी राज्यों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि अपने अपने राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सड़क सुरक्षा को लेकर ये डेवलपमेंट सुनिश्चित करें, है ना। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। इटली ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। नीदरलैंड ने भी अपना स्थान पक्का किया। अगले साल भारत श्रीलंका में होगा टूर्नामेंट। वहीं खबर है मध्य प्रदेश उज्जैन में रोपवे के जरिए हर घंटे 2000 यात्री करेंगे सफर। 55 गोंडोले चलेंगे। निर्माण कंपनी के CEO बोले कि अगले साल 2026 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ये मैप और लोकेशन में आप देख सकते हैं कि कहां इसका निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर तक 1.7 किलोमीटर रूट पर कुल 3 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक सिंहस्थ को देखते हुए ये रोपवे का निर्माण किया जा रहा। चलिए खबर देखिए। पंजाब में किला रायपुर ओलंपिक को विधानसभा से हरी झंडी मिली और पशु क्रूरता एक्ट में भी कुछ संशोधन किए गए। अब बेलों पर नहीं चलेगा डंडा और इन नए नियमों पर, नए कानूनों पर राज्यपाल की मुहर लगना बाकी है। पंजाब के मशहूर किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है भगवंत मान सरकार। चलिए खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश इंदौर में मेडिकल चेकअप कराने पहुंचे आसाराम बाबा। डॉक्टरों ने इको और हार्ट की जांच की। अनुयायी भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। वहीं दोस्तों गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर बीते दिन 15 पेज की रिपोर्ट जारी की पब्लिक की, जिसमें पता चला कि दोनों इंजन बंद हो गए थे टेक ऑफ के तुरंत बाद ही। और एक पायलट ने दूसरे से यह भी पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल बंद किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया था नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश तो की थी, लेकिन क्योंकि विमान बहुत कम ऊंचाई पर था इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और ये विमान क्रैश हो गया। तो इस शुरुआती जांच में ये टेक्निकल रीजन तो पता चल गया है कि इंजन के फ्यूल स्विच बंद थे, तो इंजन में तेल जा ही नहीं रहा था। यही वजह है कि इंजन थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाए और विमान क्रैश हो गया। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि आखिर फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए थे। क्या किसी की गलती थी, क्या किसी की भूल थी, या किसी की जानबूझकर लापरवाही थी। आखिर फ्यूल स्विच बंद हुए तो हुए कैसे। अब इस अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट का डिटेल एनालिसिस सामने आएगा, तभी पता चलेगा ये सब। तो फिलहाल तक की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि प्लेन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। उसके बाद पायलटों ने दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये दोनों पायलटों ने बातचीत भी की थी कि क्या फ्यूल स्विच तुमने बंद किया, तो दूसरे ने कहा था मैंने नहीं किया। इन दोनों की बातचीत की वॉइस रिकॉर्डिंग भी ब्लैक बॉक्स में पाई गई। हालांकि ये जो एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है, इस पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का बयान सामने आया और एसोसिएशन का कहना कि जांच का लहजा और दिशा पायलट की गलती की ओर संकेत देती है और हम इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं और निष्पक्ष जांच पर जोर देते हैं। तो एयर इंडिया विमान हादसे की रिपोर्ट को फिलहाल पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो खारिज कर दिया कि कहीं न कहीं एयरलाइन कंपनी अपनी गलती ना बताते हुए पायलटों की गलती बताना चाह रही है ऐसा। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। एप्पल कंपनी की स्मार्ट वॉच बताएगी कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। एप्पल के नए AI फीचर से 92% तक सही रिजल्ट मिलेंगे और शरीर में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को भी शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकेगा। एप्पल कंपनी अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट वॉच में कई तरह के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े फीचर लेकर आ रही है, जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ी कई तरह की बीमारियों का पता लगा पाएंगे। जिसमें बाकायदा AI मॉडल में 2 तरह का डेटा इस्तेमाल किया गया, वेरिएबल डेटा और दूसरा बायोमेट्रिक डेटा, जिससे ये भी पता चल पाएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ऐसा। और भी जैसे आपकी नींद की क्वालिटी, इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंजरी रिकवरी, हाइपरटेंशन समेत कई सारे हेल्थ सिचुएशंस को आप ट्रैक कर पाएंगे इन वेरिएबल स्मार्ट वॉच के जरिए, है ना। चलिए खबर देखिए। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने बैन किए गए। बिलबोर्ड पर पहुंचा 250 मिलियन वाला सॉन्ग भी इसमें शामिल है। अब तक उनके 14 गाने हटाए जा चुके हैं। वही देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। यूपी में अब स्कूल जाने के लिए 6000 रुपए सालाना भत्ता मिलेगा स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियों को जिनका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, तो उन बच्चों को ये फायदा मिलेगा। सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। हर साल 6000 रुपए बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए सालाना ट्रेवल भत्ता के रूप में देगी योगी सरकार। और फिलहाल ये फ्लैगशिप स्कीम सोनभद्र और बुंदेलखंड के 6 जिलों के लिए शुरू होगी, क्योंकि इन इलाकों में बच्चों का आना जाना बहुत बड़ी समस्या है। और इस स्कीम के तहत झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, सोनभद्र के स्टूडेंट्स को 6000 रुपए सालाना ट्रेवल अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे, है ना। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को यह भत्ता मिलेगा। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में छात्रों और शिक्षकों के लिए भी एक नया फरमान सामने आ चुका है। यूपी बोर्ड ने हाजिरी का नियम बदल दिया और कहा कि लापरवाही करना अब भारी पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू होने के बावजूद भी जो विद्यालय इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सभी विद्यालयों को यूपी बोर्ड के शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर इस नियम को सुनिश्चित रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। और ये भी कहा कि सभी माध्यमिक विद्यालय प्रतिदिन यानी डेली विद्यार्थियों
विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं और शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश भी दिया। चलिए अगली खबर देखिए। अयोध्या के राम मंदिर पर फिल्म बनाएंगे गोवा के मंत्री मोविन गोडिनो और इसका नाम होगा अयोध्या द फाइनल आर्ग्यूमेंट। इसमें आपको राम मंदिर का इतिहास देखने को मिलेगा, आस्था और कानूनी जंग जो कई दशकों तक कोर्ट कचहरी में इसके मामले चले, उन सब की हिस्ट्री इतिहास जानने का मौका मिलेगा आपको इस फिल्म में, है ना। चलिए दोस्तों, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही। इनफिक्स हॉट 60 5G प्लस गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 10,499 रुपए और इसमें सर्किल टू सर्च और वॉइस असिस्टेंट जैसे AI फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं खबर है दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को भी हटाने की तैयारियां शुरू हुई। लोकसभा में जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा, सांसदों के साइन कराए जा रहे हैं। 21 जुलाई से संसद का जो मानसून सत्र शुरू होगा उसमें यह हाई कोर्ट के जज साहब को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। चलिए खबर देखिए। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज बोले कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भारत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भरोसा है। अंबाला में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने युद्ध में कोई मध्यस्थता नहीं की और राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा। वहीं देखिए बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू समर्थक अर्थशास्त्री अब्दुल बरकत को गिरफ्तार किया गया। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन्होंने कहा था कि देश में 2046 तक हिंदू नहीं बचेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए। कतर में अमेरिकी बेस पर गिरी थी ईरान की मिसाइल। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अब इस बात की पुष्टि की और हमले में मामूली नुकसान भी हुआ था। 22 जून को जो मिसाइल अटैक हुआ उस पर अब ऑफिशियली अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से पहली बार पुष्टि की गई है। चलिए खबर आ रही कि दुर्लभ खनिज उत्पादन के लिए 1345 करोड़ का प्रोत्साहन देगा केंद्र। चीन पर निर्भरता घटेगी। रेयर अर्थ मैग्नेट की उत्पादकता भारत में ही बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी करने का फैसला किया है। और देखिए हैदराबाद राज्य में स्थापित होगा रेयर अर्थ मैग्नेट प्लांट भी चीन की आपूर्ति पर निर्भरता खत्म करेगा भारत। केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना बनाई गई है। चलिए खबर आ रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय में कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र विकास में संतुलन जरूरी है। 2 करदाताओं को भी सम्मानित किया। और वहीं दोस्तों FPI पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा अभी भी बरकरार है। इस सप्ताह भारतीय बाजार में 5260 करोड़ रुपए डाले गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जरिए। और टेक न्यूज से खबर देखिए। मेटा ने वॉइस AI स्टार्टअप Play.ai का अधिग्रहण किया और इससे मेटा यानी फेसबुक इंस्टाग्राम मैनेज करने वाली कंपनी अपनी वॉइस टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को मिलेगा अब उद्योग का दर्जा। अन्य इंडस्ट्री की तरह मछली पकड़ने वाले मछुआरों को भी अब हर तरह के उद्योगपतियों की सुविधाएं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने मछुआरा समुदाय के कल्याण हेतु कई योजनाओं की शुरुआत की। 22 करोड़ रुपए से 453 स्मार्ट फिश पार्लर और 92 करोड़ रुपए से 3360 केज परियोजना का भी भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार मछली पालन को आधुनिक उद्योग के रूप में बढ़ावा दे रही है, जिससे कि युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेंगे और मछुआरों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। और छोटे कारोबारियों व्यापारियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ी सौगात दी है। देखिए राज्य में 25,000 तक की वेट देनदारी को माफ कर दिया है और इससे छत्तीसगढ़ राज्य में 40,000 से भी ज्यादा व्यापारियों कारोबारियों को राहत मिलेगी। सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुरानी 25,000 रुपए तक की वेट देनदारी को खत्म करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में कई और अहम विधेयकों को मंजूरी मिली। कुछ की डिटेल आप देख सकते हैं। GST में संशोधन से भी अब कारोबार करना आसान होगा। टाइम ऑफ सप्लाई को सरकार ने खत्म किया। सरकार का विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश के लिए भी ये फैसला लिया गया और छोटे व्यापारियों के लिए भी ये नई उम्मीद भरी योजना लाने जा रही है। चलिए खबर आ रही कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में दुकानों को दिया जा रहा सनातनी सर्टिफिकेट। विश्व हिंदू परिषद ने नया अभियान शुरू किया है। वहीं दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव में भी किसी भी तरह की भ्रष्टाचार गड़बड़ घोटाला ना हो और आरक्षण पर विवाद से बचने की रणनीति बनाने के लिए 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की तरफ से यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। चलिए स्टूडेंट्स के लिए एक और अपडेट आ रहा है कि स्कूलों में अब बोरियत खत्म होगी, मजेदार बनेगी आपकी पढ़ाई, क्योंकि NCERT की नई किताबों से बंद होगा रटने का दौर। दरअसल NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए इस बार नई किताबें लॉन्च की हैं। क्लास 5 और क्लास 8 की पढ़ाई को अब रोचक बनाया जाएगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा और कुछ नई किताबें भी जोड़ी जा रही, जिसमें क्यूरियोसिटी, विज्ञान, कुशल बोध, मल्हार और पूर्वी जैसी बुक्स शामिल हैं। और कांवड़ यात्रा को लेकर दोस्तों दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, कांवड़ यात्रा और रामलीला के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एक तो दिल्ली सरकार ने इस बार 374 कांवड़ शिविरों को मंजूरी दी है, जबकि पिछली बार 170 थे। और सभी शिविरों को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। रामलीला आयोजनों पर भी नीति बनेगी, बिजली और मैदान निःशुल्क होंगे। तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक में इन आयोजनों को लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए गए। और वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। DDA एक और हाउसिंग स्कीम ला रही है, जिससे आपको इन प्राइम लोकेशन पर भी फ्लैट लेने का मौका है। रोहिणी, पीतमपुरा, जसोला वगैरह इन स्थानों पर 177 आवासीय फ्लैट प्रीमियम आवास योजना 2025 की शुरुआत करने जा रही दिल्ली विकास प्राधिकरण। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फास्टैग के साथ होशियारी दिखाने वालों की अब खेड़ नहीं। NHAI ने सीधे ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। दरअसल फास्टैग को लेकर अब नहीं चलेगा टैग इन हैंड का खेल। NHAI लूज फास्टैग यूजर्स को ब्लैक लिस्ट करेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आपने गाड़ी के सामने फ्रंट कांच पर फास्टैग स्टिकर नहीं लगाया रखा तो आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर अब सरकार सख्त हुई और ये नए नियम जारी किए गए हैं। अगर आप भी गाड़ी चलाते समय फास्टैग का यूज करते हैं, जाहिर सी बात करते होंगे अगर आप 4 व्हीलर रखते हैं तो ये कुछ नए नियम की जानकारियां देख लीजिएगा स्क्रीन पर, और इन नियमों का पालन करना अब अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, है ना। बहरहाल
अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में अभी भी मानसून तांडव मचा सकता है। IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पर भी अभी तो मेहरबान है मानसून, लेकिन उमस और गर्मी के बीच राजधानी में फिर से बारिश देखने को मिलेगी। अगले 5 दिन लगातार बादल बरसेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि 17 जुलाई तक तो दिल्ली में बारिश से राहत मिलने वाली है नहीं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में लगातार 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। हिमाचल के मंडी में फिर से लैंडस्लाइड देखा गया। राजस्थान के भी 28 जिलों में आज बरसात का अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। बीकानेर, झुंझुनू समेत कई जिलों में 4 इंच तक पानी भी बरसा। ये देखिए राजस्थान झालावाड़ की भी घटना, 4 इंच बारिश हुई। 3 बच्चे एनीकट में डूब गए। झुंझुनू में कई झरने बहने लगे और कुल 30 जिलों में आज और कल भी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। जोरदार बारिश के बीच सावन महीने की शुरुआत हुई राजस्थान समेत कई राज्यों में। ये देख सकते हैं आप, बच्चों को भी पीठ पर बैठाकर स्कूल पहुंचाया जा रहा, इतना पानी भरा हुआ चारों तरफ। और इधर हरियाणा में देखिए दोस्तों, 7 जिलों में भारी बारिश और 4 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। आसमानी बिजली भी कड़केगी। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी जाम लग गया। और यूपी कानपुर में देखिए रेलवे ट्रैक भी धंस गया। चित्रकूट में सड़कों पर नाव चलाई गई। उन नाव में भी CHC तालाब बन गया। बिजनौर में पानी में खेल रहे बच्चे, तस्वीरें देख सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। 184 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। आपदा से राज्य में भारी नुकसान भी हुआ। ये चंडीगढ़ मनाली NH हाईवे यानी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई लंबा जाम लग गया, फिर JCB वगैरह से रास्तों को खोला गया। बाकी और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देश के अधिकतर राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां बारिश की बनी रहेगी। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चांदी एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची 1,10,000 रुपए प्रति किलो पर। मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इसी साल चांदी 1,30,000 रुपए तक भी जा सकती है। तो आप सिल्वर ETF में निवेश कर सकते हैं, घर बैठे ही डिजिटल सिल्वर के रूप में, है ना। और सोना भी बीते एक सप्ताह में 490 रुपए महंगा होकर अभी सोने का भाव 57,511 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि एक सप्ताह के अंदर अंदर चांदी का भाव 2,500 से भी ज्यादा बढ़ गया। 2700 रुपए महंगी हुई चांदी इसी सप्ताह के दरमियान। क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको पूरे साप्ताहिक रेट बता रहा हूँ। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देखते हैं। देखिए, ओयो कंपनी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। 1140 करोड़ की एंजल टैक्स डिमांड पर रोक लगाई गई। वही खबर है, रिली गेयर की फंडिंग योजना को भी मंजूरी मिली। बर्मन परिवार करेगा 750 करोड़ रुपए का निवेश। और भारतीय विमानन उद्योग को भी झटका लगेगा। रिपोर्ट में बताया गया इस साल 3,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। और TCS की मार्केट वैल्यू इस सप्ताह 56,279 करोड़ रुपए कम हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यू 42,363 करोड़ रुपए बढ़ी। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए तक गिरा, क्योंकि इस सप्ताह शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 के लिए भी नामांकन शुरू किए। आप इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा पर रिपोर्ट आ रही, अब तक 1,63,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। भक्तों में चरम पर देखा जा रहा आस्था का उत्साह है। वहीं खबर है, भारत में दस्तक देने को तैयार है टेस्ला कंपनी। एक दिन बाद 15 जुलाई को मुंबई में खुलेगा पहला एक्सपीरियंस सेंटर भी। और देखिए, देश भर के अलग अलग राज्यों में पुल हादसों पर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सख्त हुए और कहा कि ठेकेदार और अधिकारी सावधान हो जाएं। अगर गड़बड़ी सामने आई तो छोड़ूंगा नहीं। हाल ही में गुजरात के वडोदरा में जो पुल हादसा हुआ, उसके बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त चेतावनी दी है सभी ठेकेदार अधिकारियों को भी। चलिए खबर देखिए, हरेला पर्व पर उत्तराखंड राज्य में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार का प्लान है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। और हरि कृष्णन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने। ये चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज प्लेयर है। वहीं केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक ने हाल ही में 1 लाख करोड़ की रोजगार लिंक्ड योजना को भी मंजूरी दी। मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी इसके बारे में DLS न्यूज चैनल पर पहले भी, है ना। और खबर है, केरल के अल्लेप्पी जिले का आर्थुंकल पुलिस स्टेशन देश का पहला ऐसा पुलिस थाना बन गया है जो कि ISO 9001/2015 सर्टिफाइड है, प्रमाणित हो चुका है। और खबर है, स्विट्जरलैंड देश ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया की दवा को भी मंजूरी दी। वहीं देखिए, भारत पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में चल रहा है, आज लास्ट डेट है। और खबर है, यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की सूची से हटाया। ये तीनों स्थलों के नाम भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार की पोषण 2.0 योजना शुरू होने जा रही। 1 अगस्त से बायोमेट्रिक्स के जरिए किया जाएगा लाभार्थियों का पंजीकरण। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस योजना के तहत 1 तारीख से ही बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा, ताकि सेवाओं को बेहतर किया जा सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, FSDA ने बड़ी कार्रवाई की। कर्नाटक राज्य में दवाओं और खान पान की गुणवत्ता को लेकर यह कार्रवाई की गई। बीते महीने जून में
233 दवा कंपनियों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की सामने आ रही है कि ग्लेशियरों में छिपे ज्वालामुखी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे विस्फोटकों की रफ्तार बढ़ सकती है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में ये एक नया खतरा पैदा हो रहा है, खास करके दक्षिणी चिली वगैरह इन देशों में। वही खबर है महाराष्ट्र में शिवाजी के हर किले के लिए समिति गठित करेगी महाराष्ट्र सरकार। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज भी डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। और देखिए देश की रक्षा ताकत और बढ़ेगी। कई राज्यों के संरक्षित इलाकों में 32 रक्षा परियोजनाएं शुरू होगी। लद्दाख के 10 प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए केंद्र सरकार के द्वारा। इन रक्षा परियोजनाओं के तहत सामरिक सड़कें, हेलीपैड, प्रशिक्षण क्षेत्र वगैरह इन सभी का निर्माण करवाया जाएगा। और एक अच्छी खबर यह है, भारतीय सेना की मेडिकल सेवा भी जल्द ही पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए खून दवाइयां पहुंचाएगी। AFMS के डीजी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। पहाड़ी इलाकों में जहां मतलब गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह नहीं जा सकती हैं, वहां जल्दी से खून दवाइयां वगैरह पहुंच पाएगी, है ना। और देखिए तेलंगाना राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए 42% आरक्षण का अध्यादेश जारी हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा कदम देखिए, राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को मिला रेडी टू ईट निर्माण का कार्य भी। रायगढ़ जिले में 10 महिला समूह का चयन किया गया इसके लिए। और पूरे प्रदेश भर में नई पहल शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से। विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में यह बड़ी घोषणा की। और खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के परिवार भी अब सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेंगे। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो ऐसा। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में भी टूटी फूटी सड़कों को बहाल करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए का फंड जारी हुआ। राहत पैकेज के लिए आज दिल्ली में आएंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 14 से 16 जुलाई तक वो दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, है ना। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी पदों का ग्रुपिंग सिस्टम भी संशोधित किया गया। अब केवल इन्हीं नौकरी वालों को गजेटेड का दर्जा मिलेगा। और ऐसे में अब राज्य में नए नियम के तहत केवल ग्रुप 1 के कर्मचारियों को ही गजेटेड का दर्जा मिलेगा। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने शोपियां में महिला प्रशिक्षण समापन समारोह में शिरकत की। 1481 महिलाओं को सम्मानित भी किया। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूर्यघर मुक्त बिजली योजना की समीक्षा की। 21 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की। हिमाचल के कैथल दौरे के दौरान सीएम के ये बड़े ऐलान रहे। और खबर आ रही कि दिल्ली में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए विकास होगा। परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ने पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यह फैसला लिया। और दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश शर्मा की तरफ से भी इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। चलिए खबर देखिए, झारखंड में जल्द ही लागू होगी कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025। अब एम्बुलेंस का खर्चा भी सरकार उठाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अब पैसों की चिंता नहीं रहेगी। जो केंद्र सरकार की ये योजना है, इसके तहत 1.5 लाख रुपए तक का घायलों को मुफ्त इलाज मिलेगा। तो ये योजना अब झारखंड राज्य में भी पूर्ण रूप से लागू होने जा रही है ना। और खबर है मुंबई की धारावी मॉडल के जैसे ही दिल्ली की भी 675 झुग्गी बस्तियों को डेवलप किया जाएगा। DUSIB को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी समिति। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से ये प्लान तय किया गया। ओके, और बिहार स्टेट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए बिहार में अब एक गोली का जवाब देना होगा। कारतूसों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। गृह विभाग की तरफ से तैयारी कर ली गई है सभी लाइसेंस धारकों के लिए। जिनके पास गन वगैरह के लाइसेंस है उनके लिए ये नए कानून कायदे लागू होंगे। और बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। बस इस योजना पर कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना चल रही है। तो दोस्तों मीडिया में ऐसी काफी खबरें चली थी। उसके बाद बिहार के नीतीश सरकार ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। और खबर है बिहार के सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्था का ध्यान रखेगा अब शिक्षा विभाग। बच्चों और शिक्षकों को भी ये काम करना होगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में लागू प्रबंधन प्रणाली का शिक्षा विभाग आकलन करेगा और हर एक चीज पर नजर रखी जाएगी। और बिहार में 71,000 प्राइमरी स्कूलों के लाखों शिक्षकों का काम भी बढ़ा। नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया, जिसके तहत 5.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा 71,000 प्राथमिक स्कूलों में। पहले चरण में पहली दूसरी कक्षा के शिक्षक शामिल होंगे। देख सकते हैं आप और भी प्लान। वहीं बिहार को इस मामले में नंबर 1 बनाने की तैयारी कर रही है नीतीश सरकार। इस तारीख को लॉन्च करेगी एक नया पोर्टल भी। दरअसल बिहार सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति 2025 जारी की है। और इस नीति का उद्देश्य यह है कि बिहार को CSR निधि उपयोग में अग्रणी राज्य बनाना है। और इसके लिए जुलाई के अंत तक CSR पोर्टल लॉन्च करेगा बिहार का सरकारी विभाग। वहीं बिहार में ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रही बिजली कंपनी। इन 2 जिलों में काम शुरू हुआ। बांका और लखीसराय में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। और वहीं दोस्तों बिहार में BSRTC की तरफ से एक स्पेशल बस सेवा भी शुरू की गई है। बिहार पटना से सुल्तानगंज होते हुए सीधे देवघर तक चलेगी ये बसें। किराया और इनकी रूट टाइमिंग वगैरह क्या होगी ये भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में उदयपुर फाइल्स की रिलीज के लिए PM मोदी को लेटर लिखा। कन्हैया लाल की पत्नी ने कहा कि फिल्म में हत्या की कहानी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और राजस्थान में नकली नोट के मामले पर भी एक बड़ी खबर देखिए आप। 1 करोड़ के नकली नोटों के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ये लोगों को 5 गुना रकम का झांसा देते थे। अलवर पुलिस की तरफ से ये बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया। ये नोटों की गड्डियां भी आप देख सकते हैं, सारे के सारे नकली नोट हैं, बिल्कुल असली की तरह दिख रहे हैं ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1543 करोड़ रुपए मिलेंगे। रक्षाबंधन के 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी एक कौड़ी भी नहीं दी। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 9 जिलों के कलेक्टर SP को नोटिस
नोटिस भेजा गया। भिक्षावृत्ति खत्म करने मध्य प्रदेश में 2018 से कानून लागू है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई इसके लिए। और एमपी में अगले 3 साल के लिए बनेगा रोलिंग बजट भी, विभाग बताएंगे योजना में खर्च की वजह। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 समेत अलग अलग पुरस्कार दिए जाएंगे। 17 जुलाई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर को सम्मानित भी करेगी। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को भी अब सरकार इनाम देगी। जैसे बिलासपुर में 100% रिजल्ट आने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। 95% रिजल्ट आया तो स्कूलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार SCR प्राधिकरण बनाएगी। छात्र स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी मिली। नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई मिलाकर के स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। और छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ा झटका लगने वाला है। घरेलू बिजली बिल के यूनिट में 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी बिजली अब महंगी मिलेगी। 500 यूनिट पर अगस्त के महीने से अगले महीने से 45 रुपए ज्यादा बिजली बिल आएगा। और भी ये टेबल में आप डिटेल देख सकते हैं, अलग अलग यूनिट रेंज में अब आपको कितने ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, है ना। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ की बिजली लूट का मामला सामने आया। निजीकरण की आड़ में जनता के बकाये पर मुनाफा कमाएगी अब कंपनियां। वहीं रेलवे से खबर आ रही है, झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन 14 व 16 तारीख को रद्द रहेगी। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी IIT धनबाद आ रही झारखंड में। 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी वो। 2000 स्टूडेंट्स को डिग्रियां भी बांटी जाएगी। 1 अगस्त को झारखंड धनबाद दौरे पर आएंगी वो। और झारखंड में आज भी भारी बारिश और बिजली का अलर्ट है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की चेतावनी। 4 दिन बारिश का तेज माहौल बना रहेगा। झारखंड रांची में आकार लेंगे 5 और फ्लाईओवर। ट्रैफिक व्यवस्थाएं बेहतर होगी। और झारखंड की कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। NPS में शामिल राज्य कर्मियों को वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। और भी कैबिनेट बैठक में लिए गए कुछ अन्य फैसलों की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, खबर आ रही कि हरियाणा के 14 जिलों में अपराध बढ़े हैं। डेटा सामने आ रहे हैं। बीते 8 महीनों में जबरन वसूली के 275 से ज्यादा केस आए। STF ने 800 गैंगस्टर भी पकड़े। 7.5 करोड़ की रिकवरी भी की। वहीं खबर है, हरियाणा के भिवानी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करेंगे 234 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणाएं। टोटल 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई अलग अलग क्षेत्रों की ये योजनाएं हैं। और वहीं देखिए, पंजाब पुलिस में भी बड़ा फेरबदल किया गया। DIG रैंक के 8 अफसरों का तबादला किया। नीलांबरी को काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट दिया गया। वहीं नानक सिंह को बॉर्डर रेंज की कमान दी गई। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, नीट UG काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। पहले राउंड के लिए 21 जुलाई से पंजीकरण शुरू होंगे। और भी अलग अलग राउंड की डेट्स आप देख सकते हैं इस टेबल में। और वही खबर है, UG और PG की प्रोविजनल डिग्री अब ऑनलाइन मिलेगी। यूपी वाराणसी BHU के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। और आपको मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, राजस्थान जयपुर का यह मामला 71 साल के बुजुर्ग ने CA क्लियर किया। इनकी पत्नी की मौत के बाद जब ये अकेले पड़ गए तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया और कोचिंग भी नहीं ली। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए तैयारी की और देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम कंप्लीट करके अब ये CA बन चुके हैं। ताराचंद इनका नाम है। मेनी मेनी कांग्रेट्स इनको। और वही खबर देखिए, सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश TET वर्ग 3 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 18,650 वैकेंसी है टोटल। इसमें 18 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। एज लिमिट 40 साल रहेगी और इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 तय की गई है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश ECCE एजुकेटर के 8,800 पदों पर भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 7 जुलाई से ऑलरेडी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसमें एग्जाम फीस भी नहीं लगेगी। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के लोगों को किसी की मदद से सफलता मिल सकती है और मीन राशि के लोग भी नई योजनाओं पर काम करेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नाम से एक योजना शुरू की है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।